अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल न्यू मेंबर्स एंड ओल्ड मेंबर्स। क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं? आप लोगों के मैसेजेस मैं देख रहा हूं, और किसी भी किस्म के कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूं कि अभी काफ़ी सारे न्यू मेंबर्स ने भी ज्वाइन किया है कम्युनिटी को। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूं। हमारी ये जो क्लास है, ये एक प्रैक्टिकल क्लास है। प्रैक्टिकल क्लास से क्या मुराद है? जो हमारा बॉट हम लोगों ने यूनिवर्सल बॉट को लॉन्च किया है, उसकी पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि उस पर स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई जाती हैं, और एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उस पर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और कैसे एक नई स्ट्रैटेजी को इंसर्ट करते हैं और उसके पैरामीटर्स को कैसे कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये क्लास है एज अ प्रैक्टिकल क्लास। बट हमारी जितनी भी लर्निंग है, यानी कि एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है। जो थ्योरी है वो हमारी ऑलरेडी यूट्यूब पर सर ताहिर ने रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा यूट्यूब का पेज देख रहे होंगे। मैं आप लोगों को यूट्यूब का पेज दिखा भी देता हूँ। लाइन पर रहिएगा। तो जितनी भी वीडियोस हैं, जो सेशंस हैं, तकरीबन हमारे 16 सेशंस हैं जो रिकॉर्ड होने हैं। 7 सेशंस रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसमें से एक प्रेजेंटेशन वीडियोस है, जिसमें पूरा ओवरव्यू बताया गया है कि ये बॉट क्या चीज़ है और किस तरीके से काम करता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग वो वीडियोस ज़रूर देखें। यूनिवर्सल बॉट के नाम से हमारा पेज है। यूनिवर्सल बॉट आप सर्च करेंगे, ये यूट्यूब का पेज आ जाएगा हमारे पास। इसमें हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे दो प्लेलिस्ट नज़र आ रही होंगी। एक है प्रैक्टिकल सेशंस की, और एक है थ्योरी की। इस थ्योरी में ये वीडियोस हैं, ये प्रेजेंटेशन वीडियो है। इसके अलावा यहाँ पर ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सारे लर्निंग प्रोसेस हैं। इस पॉड के हवाले से डिटेल्ड में सर ताहिर ने इसको समझाया हुआ है। तो आप ये लाजमी देखिएगा जितने भी यूट्यूब के लिंक्स हैं। और प्रैक्टिकल सेशन के लिए मैं आपको बताना भूल गया, एक मिनट। ये जो भी प्रैक्टिकल सेशंस अभी, जैसे कि मैं अभी ले रहा हूँ क्लास 2, ये क्लास 1 यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ से पिछले सेशंस को भी देख सकते हैं जो हम कर चुके हैं। तो मजीद क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मैंने पहले क्लास में भी ये बात समझाई थी कि बॉट जो डेमो वर्जन है उसको कैसे लगाया जाए। एक मिनट, आपको सवाल भी देखता हूँ साथ साथ। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास जो स्ट्रेटजी है उसको क्रिएट कैसे करना है, बॉट को यूज़ कैसे किया जाए। हमारे पास इस वक्त दो वर्जन अवेलेबल हैं। एक फुल वर्जन है जिसमें ऑटोमेशन होती है, और एक है डेमो वर्जन। यूनिवर्सल बॉट है क्या चीज़, ये काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं कि ये बॉट क्या चीज़ है। आप लोगों ने कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की, कि अगर नहीं भी है तो आप कहीं ना कहीं से देखते होंगे, कोई आपको बताता होगा कि जब ऐसी ऐसी कंडीशंस मैट हों तो बाय ले लो, जब ये कंडीशन मैट हो तो सेल कर दो। तो बाय और सेल की कंडीशन आ रही होती है। तो उन कंडीशंस पर आप कोई अलर्ट लगाते हैं कि जब ये कंडीशन मैट हो तो मुझे बाय का सिग्नल आ जाए।
ये वो सिग्नल नहीं है जो टेलीग्राम से आ रहे होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू की। ट्रेडिंग व्यू पर भी अलर्ट्स लगते हैं, यहाँ पर अलर्ट्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। तो बाय और सेल के अलर्ट्स यहाँ से लग जाते हैं। जब आपने बाय और सेल का अलर्ट लगा दिया, तो किसी भी टाइम पर जब वो कंडीशन मैच होती हैं, ट्रेडिंग व्यू आपको अलर्ट देता है कि बाय का सिग्नल जनरेट हो चुका है। अब आपने अपना MT4 या MT5 जो भी है वो ओपन करेंगे और उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, बाय लेंगे। इन सब प्रोसेस में जैसे ही अलर्ट आता है, उसके बाद आपने उसको देखा, अगर फौरन भी देख लिया तो आपने फौरन फिर अपना MT4 खोला और उसमें फिर आपने लॉट साइज सेलेक्ट की और वो डील उठा ली। ये डील लगाते लगाते आपको 1 मिनट का दौरानिया तो कम से कम लग ही जाएगा, am I right? लेकिन ऑटोमेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे ही वो अलर्ट बजेगा, वैसे ही आपके MT4 या MT5 के ऊपर डील प्लेस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, जो आपने यहाँ पर SL और TP डिफाइन किया हुआ है, उसी बेस पर ही वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन, कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद बॉट डील आपकी लेगा जब जब अलर्ट की कंडीशन बनेगी, और उसको क्लोज भी वो खुद ही करेगा। जो जो कंडीशन आपने उसको दी हुई होंगी, जो जो पैरामीटर्स आपने उसको दिए हुए होंगे, वो उसी लिहाज से काम करेगा। ना उससे अलग काम करेगा, ना उससे पहले ना उसके बाद। जैसा कहा है वैसा करेगा, जैसे आपने पैरामीटर सेट कर दिए हैं वैसा ही वो डील्स को उठाता रहेगा। इसको ऑटोमेशन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि काफी ऐसे लोग होंगे जिनको ऑटोमेशन का क्लियर नहीं है, तो वो क्लियर हो चुका होगा कि ऑटोमेशन होती क्या है। मजीद आप यूट्यूब भी देखिए, वहां से आपको सर ताहिर की जो वीडियोस हैं उससे और मजीद क्लियर होगा। सर ताहिर ने 16 सेशंस कंडक्ट किए हैं, तो 16 सेशन में इसको, इस बोर्ड को ना डिफाइन किया है। इसमें से अभी 7 अपलोड हो चुके हैं, उसके आप मजीद अपलोड होंगे कुछ दिनों में। तो वो 7 भी ना तकरीबन आप समझ लें कि आपको अच्छा खासा बोर्ड चलाने आ जाएगा। इस 7 के ऊपर भी मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं और प्रीमियम मेंबर भी हैं, वो अपना बोर्ड क्रिएट करने के काबिल हो चुके हैं, इन प्रैक्टिकल क्लासेस से भी। और इसके अलावा वन ऑन वन सेशन भी मैंने उनके लिए हैं। आपके भी मैं ले सकता हूँ, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके अलाइन कर सकते हैं टाइम। तो कम्युनिटी में हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके सेशंस को कंडक्ट करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन मैंने सेशन लेना होता है, और उस सेशन के अंदर मैं स्ट्रेटजीज को बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाई जाती हैं। ये वो रेडीमेड स्ट्रेटजीज नहीं है जो मार्केट से मिलती हैं। हमारा जो यूनिवर्सल बॉट है, ये अपने आप में पहली बार लॉन्च होने वाली चीज़ है, जो आज तक मार्केट में इस जैसा बॉट अवेलेबल नहीं है। ऐसा आइडिया अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। ये एक यूनिवर्सल बॉट है। इस पर आप हर तरह की स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे जितने भी इंडिकेटर्स हैं, उनके जरिए आप किसी भी किस्म की स्ट्रेटजी को क्रिएट करके इस पे लगा सकते हैं। और इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट के काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। अपनी मर्जी के रिस्क मैनेजमेंट करें और जितनी चाहें स्ट्रेटजीज बनाएं। 1000+ स्ट्रेटजीज बन सकती हैं। इंसान स्ट्रेटजी बना बना के थक जाएगा, ऐसे स्ट्रेटजीज खत्म नहीं होंगी। इतनी स्ट्रेटजीज बन सकती हैं। मार्केट से कोई एक स्ट्रेटजी आप परचेज करते हैं, एक बॉट परचेज करते हैं, वो एक ही तरह से चलता है, और वो आपको मिलेगा $100 में या $50 में, $1000 में भी मिल रहा होता। $2000 के भी बॉट मैंने देखे हैं जो लोगों के पास हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं पता कि उसके अंदर चल क्या रहा है। वो अभी प्रॉफिट देंगे, कुछ टाइम के बाद जब लॉस देना शुरू होंगे तो उसको पता ही नहीं होगा कि ये लॉस किन बेसिस पे दे रहा है और क्या हुआ है इसको। और वो अकाउंट लोगों के वॉश कर देता है, और उसके बाद फिर आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, और वो जितने का भी आपने खरीदा है वो बॉट बेकार हो चुका है। अब वो किसी काम का नहीं है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट ये जो यूनिवर्सल बॉट है, इस पर आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। और अगर स्ट्रेटजीज स्टैग्नेट हो जाती हैं, तो आप
दूसरी स्ट्रेटजीज भी लगा सकते हैं। एक वक्त में आप 50 100 जितनी दिल चाहें उतनी लगा सकते हैं। एक ही गोल्ड, अगर मिसाल के तौर पर आपने गोल्ड यूज करना है या जीबीपी यूज करनी है, एक ही करेंसी के ऊपर भी मल्टीपल स्ट्रेटजीज लग सकती हैं। एक सवाल किया था एक हमारे एक कोलीग ने, तो ये मैंने उनको डिफाइन किया था कि आप एक ही पेयर के ऊपर भी 10 15 स्ट्रेटजीज चाहें तो लगा सकते हैं, और 10 15 पेयर के ऊपर भी एक किस्म की स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। इसको हर तरह से मोल्ड किया जा सकता है, हर तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। आप इस पे वर्सेटाइल काम कर सकते हैं, हर किस्म का। तो ये वो इंट्रोडक्शन है जो मुझे देना ज़रूरी था। जो हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो कंफ्यूज्ड हैं अभी तक इस बॉट के हवाले से, क्योंकि ये अपने आप में एक नया बॉट है। ये मार्केट जैसा बॉट नहीं है। एक बार खरीदा उसमें पता ही नहीं है क्या चल रहा है। इसमें आपको सब पता होगा कि क्या चल रहा है। जैसे कि मैंने अभी एक इंडिकेटर लगाया हुआ है आपके सामने। ये इसमें लिखा हुआ है कि इसमें सुपर ट्रेंड है, इसमें हल सूट है, इसमें डॉनचेन है। इन तीन को मिलाकर मैंने एक स्ट्रेटजी क्रिएट की है। और इनकी जो कंडीशंस हैं कि सुपर ट्रेंड का जब बाय आए और हल ट्रेंड का जब कंडीशन बाय की बने, इसमें दो ईएमए होती हैं। ईएमए की कंडीशन के हिसाब से क्रॉस ओवर जब होता है और बाय की कंडीशन बने, और डॉनचेन की जो नीचे एक पूरी बार बनी हुई होती है। सारे इंडिकेटर्स अलग अलग हैं, आप चाहें तो अलग अलग उसको चेक कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे ही आपको मिल जाएंगे। यहाँ इंडिकेटर्स में जाएं और यहाँ पर इन सबको अलग अलग से सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इन सब इंडिकेटर्स को मैंने कंबाइन किया है और इनकी कंडीशंस मैच करवाई हैं कि जब सुपर ट्रेंड का बाय आए और हल सूट का भी बाय की कंडीशन बन जाए और डाउनचेन की कंडीशन भी बाय बनी हुई हो, तो ये तीन कंडीशन जब मैच हो जाए तो ये बाय ले ले। और जब डाउनचेन जो है सेल में बैठा हुआ हो और हल सूट की भी कंडीशन सेल की बन जाए और सुपर ट्रेंड की भी सेल जब कंडीशन बन जाए, तो इन तीनों की कंडीशन जब सेल की बन जाए तो ये सेल ले ले। काफी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स बता रहा हूं मैं। ये हर वक्त ट्रेड नहीं लेगा जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं अभी। और हर वक्त लेनी भी नहीं चाहिए, सेशंस के हिसाब से लेनी चाहिए। अगर आप फॉरेक्स में काम कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ की नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि हमारे 4 सेशंस होते हैं, जिसमें से 2 सेशन एशियन सेशन है जिसमें टोक्यो और सिडनी होता है। सुबह से लेके रात से लेके सुबह तक चल रहा हो, दोपहर तक चलता है। रात को 2 बजे से स्टार्ट होता है और दोपहर 12 बजे तक चल रहा होता है। 12 बजे लंदन स्टार्ट होता है तो 9 बजे तक चल रहा होता है रात को। शाम को 5 बजे एनवाई सेशन स्टार्ट होता है तो रात के 2 बजे तक चल रहा होता है। तो ये सारे सेशंस हैं, और हर सेशन के हिसाब से एक अलग अलग वॉल्यूम आता है मार्केट के अंदर। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जब न्यूयॉर्क और लंदन दोनों एक साथ ओवरलैप हो रहे होते हैं, शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम तब आता है। अब करेंसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मैं जीबीपी यूएसडी के ऊपर काम कर रहा हूँ तो जीबीपी लंदन की है, तो लंदन के टाइम पर वॉल्यूम ज़्यादा आता है अमूमन, एशियन में नहीं आता। अब आप ये देखें कि यहाँ पर कैंडल्स कितनी छोटी छोटी सी बन रही हैं, फिर अचानक से बड़ी कैंडल्स बनना शुरू हुई, फिर और बड़ी कैंडल बनी और यहाँ पर और बड़ी कैंडल बनी। अब ये टाइम कौन सा है? ये यूएस सेशन का टाइम है। यूएस सेशन में बड़ा वॉल्यूम आया है, लंदन सेशन में स्टार्टिंग में बड़ा वॉल्यूम आया है। इस तरह से वॉल्यूम्स आते हैं। अब इस तरह की जब मार्केट होती है, इसमें अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको लॉस ही होगा लास्ट में। एक अंडरस्टूड सी बात है। तो ऐसे टाइम पर आपने ट्रेड्स ऑटोमेशन पे नहीं लगानी। ऑटोमेशन 24 घंटे की नहीं होती हैं, हर वक्त ट्रेड लगाने की नहीं होती हैं। कोई करेंसी किसी टाइम काम करती है तो कोई करेंसी पर किसी टाइम पे काम करता है। और गोल्ड जो है वो अक्सर यूएस सेशन में ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो आपको सेशंस के लिहाज से, करेंसी के बिहेवियर के लिहाज से उसका टाइम सेट करके उसी टाइम पर ट्रेड करनी होती है। तो ये वो साइकोलॉजी है जो इस से हटकर है, जो आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। तो जब आप ये स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं, अब मैंने जीबीपी यूएसडी की अगर ये क्रिएट की है, आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये जो
कलर आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये मैंने एक्टिव किया हुआ है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक, इस टाइम फ्रेम में जो ट्रेड्स आएंगे वो लेगा, इस टाइम फ्रेम, इस पीरियड के अंदर वो कोई ट्रेड नहीं लेगा। मैंने ये काफी स्लो स्ट्रेटेजी बनाई है, इसलिए टाइम फ्रेम ज्यादा लिया हुआ है मैंने, वरना मैं सिर्फ यूएस सेशन या लंदन सेशन लूंगा जहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा होता है, अगर मेरी कोई फास्ट स्ट्रेटेजीज होगी या मीडियम स्ट्रेटेजीज होगी। स्ट्रेटेजीज तीन किस्म की होती हैं, फास्ट होती हैं, मीडियम होती हैं, और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स भी होती हैं जो स्लो होती हैं। स्लो से मुराद ये नहीं कि बहुत ही सुस्त है, हाई प्रोबेबिलिटी होती हैं ये, बहुत कम बनती हैं लेकिन जब बनती हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाती हैं। तो मैं ज़्यादातर जितने भी न्यूबीज हैं उनकी मेरी कोशिश होती है, जिनको बेसिक अभी पता है तो मैं उनको फास्ट स्ट्रेटजीज नहीं बताऊं, क्योंकि वो टैकल नहीं कर पाते हैं अक्सर। जब नया नया बॉट लिया है उसको भी चलाना सीख रहे हैं, तो मैं अगर कुछ फास्ट स्ट्रेटजीज देता हूँ तो वो उसको संभाल नहीं पाते हैं अक्सर। तो अभी अगर जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो न्यूबीज हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड दूँ, स्ट्रेटजीज दूँ, ताकि वो संभाल भी सकें उसको। क्योंकि पूरे दिन में कोई 15-20 ट्रेड नहीं आती हैं, एक एक या दो ट्रेड आती हैं, और कभी कभी आती ही नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें कितनी ट्रेड्स आई हैं इस दिन, एक, दो, और ये तीन ट्रेड और चार ट्रेड, ये चार ट्रेड आई हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट देकर गई हैं। आज पूरे दिन एक ही ट्रेड बनी है, ये आज के दिन की ट्रेड है जीबीपी यूएसडी की, और ये प्रॉफिट देकर गई है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी मैं आज आप लोगों को बताने वाला था, ये मैंने ग्रुप पे शेयर भी की है। ये आप देख सकते हैं, इसके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। इन रिजल्ट्स को कैसे देखा जाता है, आज मैं आप लोगों को ये सब बताने वाला हूँ। स्ट्रेटजी तो मैंने आपको ये दिखा दी है, इसकी मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर सिर्फ बताऊंगा कि मैंने सेटिंग रखी हुई क्या है। ठीक है, इस सेटिंग को मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ सेशन, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपने दो चीज़ें लगानी है, डेमो वर्जन लगा दिया और ये सिग्नल सोर्स लगा दिया। ये कैसे लगा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला सेशन में ये मैंने सब कुछ बताया हुआ है, आप वो सेशन देख सकते हैं जो मैंने अभी यूट्यूब पर लिंक दिया है। सरसरी तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। ये गूगल शीट है जो हम लोगों ने बनाई हुई है, इसमें हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे जितने भी हमारे जो सिग्नल सोर्सेस हैं जो कंपैटिबल हैं लगाने के लिए, वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये यूनिवर्सल बॉट रखा हुआ है, डेमो वर्जन, यहाँ से आप कॉपी करें, उसको फेवरेट करें, ये लग जाएगा। ये सब तरीका मैंने समझाया हुआ है, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे हैं मेंबर्स जो ऑलरेडी ये सब उनको पता है। तो आपने फेवरेट करके यहाँ पे बॉट लगा देना है, और ये एक स्ट्रेटजी है जो अवेलेबल है इसी शीट के अंदर ही। नहीं मिले तो मुझसे बात कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा कि कहाँ पर है। तो ये आपने लगानी है। पहले मैं इसकी सेटिंग समझा देता हूँ। इसकी सेटिंग बहुत सिंपल है, ये आपके सामने पूरी सेटिंग खुली हुई है, इसकी आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने लगाई हुई है, और यहाँ सबसे आखिर में यूज ऑल के ऊपर किया हुआ है। तो इंडिकेटर की तो ये सेटिंग है। इसके अलावा बॉर्ड के अंदर आपने यहाँ से सिग्नल सोर्स को पुट करना है, जो भी स्ट्रेटजी आपने लगानी है वो यहाँ पर आगे आपने इंसर्ट करना। उसके बाद आपने और मजीद किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। यहाँ पर ट्रेडिंग डेज को सिलेक्ट करना है, उसको हाईलाइट कर देना है, मंडे टू फ्राइडे करना है, सैटरडे संडे जीबीपी यूएसडी नहीं चलती। सिर्फ ये तीन लाइनें आपने अनचेक करनी है, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की। ये 3 बजे से ऑनवर्ड्स मैंने स्टार्ट की हुई हैं रात 12 बजे तक। तो ये रात 3 से अगले दिन रात 12 बजे तक ये स्ट्रेटजी कभी भी इसकी बनेगी कंडीशन, ये ले लेगा, ऑटोमेटिकली ले लेगा। 10,000 का मतलब है, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज का मतलब है 0.1 की लॉट।
मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है 0.1 की लॉट। ये 0.1 के लिहाज से रिजल्ट है। अगर आपका $1,000 का अकाउंट है तो ये है 0.1 की लॉट। ठीक है। इंक्रीमेंट, कंपाउंडिंग साइज, ये अभी आप छोड़ दीजिएगा। ये अभी जो जो बेसिक जो सॉरी बिल्कुल जो न्यूबीज हैं उनके लिए, थोड़ा सा बिगनर्स के लिए ये कंपाउंडिंग का समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये इसकी वीडियो बनी हुई है, सर ने बनाई हुई है डिटेल्ड में, आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा इसकी। इसके अलावा यहाँ पर आपने बोथ रखना है, पैरामाइडिंग को वन ही रहने देना है। यहाँ पर आपने न्यू डायरेक्शन को सिलेक्ट करना है, बाय पोजीशन सेलेक्ट करना है। टीपीएसएल यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इस पूरे पैरामीटर को, यानी कि टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस सेटिंग, इन सब में से कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा है एज इट इज रहने दें। कोई चेक लगा हुआ भी है तो अनचेक कर दें, क्योंकि मैंने इसमें यूज की हुई है एटीआर। तो अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो ये सब डिसेबल हो जाता है। एक वक्त में आप या तो ये यूज कर सकते हैं या फिर ये यूज कर सकते हैं। अगर एटीआर यूज कर रहे हैं तो इसको डिसेबल कर दीजिएगा, अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो इसको, सिर्फ इसको अनचेक कर दीजिएगा, तो वो नीचे का पूरा डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पर मैक्स की कंडीशन है। कोई पुराना मेंबर बता सकता है कि ये जो 200 है, बेसिकली ये 20 पिप है। ये 20 पिप जो मैंने यहाँ लिखे हैं इसका क्या मतलब है? कोई मेंबर बता सकता है? चैट पर मुझे बताइएगा प्लीज। मैं वेट कर रहा हूँ, काइंडली मुझे मैसेज पे बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं रुक गया यहाँ पर। एनी मेंबर? मैक्स स्टॉप लॉस एसएल 20 पिप्स का सर बॉट लेगा। ठीक है। कोई और मेंबर जो बताना चाहे इस बारे में? ठीक है सर, ये स्टॉप लॉस का काम करता है मैक्सिमम। सर 20 पिप का एसएल, सॉरी, एसएल 20 पिप का सर बॉट लेगा। नहीं, ये जो आपने बात कही ना एसएल 20 पिप का बॉट लेगा, ये गलत है। ये जो बी ए के नाम से जो है मेंबर, इन्होंने बोला है सर ये स्टॉप लॉस का काम करता है मैक्सिमम, मैक्स स्टॉप लॉस। इनका आंसर सही है। बेसिकली मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीआर का कॉन्सेप्ट समझना ना इस बोर्ड के अंदर बहुत ज़रूरी है। आप कोई ट्रेड लेते हैं, अगर एंट्री आपने ले ली एक जगह पर, तो आप कोई ना कोई एसएल रखेंगे और कोई टीपी रखेंगे। ये एक नॉर्मल चीज़ है कि ये मेरा टेक प्रॉफिट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो वो कोई डिफाइन करेंगे आप। अमूमन लोग क्या करते हैं, एक फिक्स टीपी और एसएल लेके चल रहे होते हैं कि मेरा 20 का एसएल है और 20 का टीपी है, या मेरा 30 का एसएल है और 50 का टीपी है। 1:1 रेशो का नाम सुना होगा आपने, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। लोग उसके लिहाज से चल रहे होते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो डाल रहे होते हैं कि मेरा 30 का एसएल है तो मेरा 60 का टीपी होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 2 होना चाहिए। जितना एसएल ले रहे हो उससे डबल जो है मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने ये सारे चेक बॉक्स जो लगाए हैं और इसके अंदर मैक्स स्टॉप लॉस की जो कंडीशन डाली है, आपने 20 पिप्स यहाँ पे लिख दिए हैं। इट मींस कि वो 20 पिप्स से ज्यादा का एसएल नहीं लेगा। लेकिन एसएल कौन सा लेगा? डायनामिक। फिक्स्ड एसएल नहीं लेता ये। बेशक मैंने ऊपर दिया हुआ है कि यहाँ पे मैंने 20 का एसएल दिया हुआ है, लेकिन अभी वो इसको जो है नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने इनेबल किया हुआ एटीआर स्टॉप लॉस। तो वो ये स्टॉप लॉस डिसेबल कर चुका है बॉट। बॉट अब सिर्फ इसको देखेगा, ऊपर वाली कंडीशंस को नहीं देखेगा। तो आप इसमें कुछ भी डाल दें तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने यहाँ पे 20 का एसएल डाल दिया है तो वो 20 ही लेगा। वो 20 नहीं लेगा, वो डायनामिक लेगा। वो 10 भी ले सकता है,
5 भी ले सकता है, 8 भी ले सकता है, 12 भी ले सकता है, 18 भी ले सकता है। लेकिन अगर 25 का एसएल डायनेमिक में आया तो वो 25 नहीं लेगा, वो 20 ही लेगा, क्योंकि मैंने कंडीशन डाली हुई है कि मैक्सिमम 20 का एसएल लेना है आपने। तो वो डायनेमिकली जितना भी लेता रहेगा, लेस देन 20 होगा, वो कोई भी अमाउंट ले लेगा। जो भी एटीआर की हम लोगों ने पीरियड, यानी कि ये जो पीरियड है और ये जो मल्टीप्लायर है, इसके लिहाज से वो खुद लेगा। ये है वो सेटिंग एटीआर की 3 और ये 2.4 जो मैंने लिखी हुई है। इसको आप ऊपर नीचे करके देख भी सकते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2.2 कर दिया, अब रिजल्ट में फर्क आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा फर्क आ गया। मैंने इसको 2.3 किया, देख रहे हैं अभी ये 516 हो गया प्रॉफिट। मैंने इसको 2.5 किया, अभी 516.20 से चेंज होकर 480 हो गया। तो ये बेस्ट सेटिंग है, आपने ऐसे ही ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। अब यहाँ 3 की जगह मैं 4 कर देता हूँ, 4 करके देखता हूँ, अभी 516 आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। 516 से बढ़कर ये हो गया है 533.70, और बेहतर हो गया। मैं इसको कम करता हूँ, देखता हूँ। प्रॉफिट फैक्टर आ रहा है 2.876। एवरेज ट्रेड आ रही है मेरी 5.32। जब मैंने इसको 4 किया तो एवरेज ट्रेड मेरी हो गई 5.32 से 5.5, यानी कि ये और बेहतर हो गया। लो आपके सामने एक ऑप्टिमाइजेशन हो गई। मैंने 3 रखा हुआ था बाय डिफॉल्ट, अभी 4 करके देखा तो थोड़े और बेहतर रिजल्ट होगा। यही सब आपने करना है जब ये स्ट्रेटेजी लगाएंगे। तो ऐसे ही आप लोगों ने इस फिगर्स को, इनपुट्स को ऊपर नीचे करके देखना है कि रिजल्ट्स पे क्या फर्क पड़ा। तो एटीआर जो है डायनामिक एसएल लेती है सबसे पहली चीज। डायनामिक एसएल में वो अगर 25 का एसएल डिफाइन कर देती है तो वो 20 का ही एसएल लेगी, क्योंकि मैंने उसको मैक्सिमम की कंडीशन दी। 20 पिप से ऊपर आपने एसएल नहीं लेना। तो वो 20 पिप से ग्रेटर देन जितनी भी एसएल बनाएगी वो डायनामिकली, वो उसको 20 ही लिखेगा, 20 से ऊपर नहीं लेके जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको लॉक कर दिया है कि 20 से ज्यादा मुझे लॉस नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम लॉस का ये काम करता है। इसको 200 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पॉइंट्स है। तो 10 पॉइंट्स का 1 पिप होता है, तो मुझे जितने पिप्स का एसएल चाहिए मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा। तो मुझे 20 पिप्स का चाहिए था, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 करके 200 यहाँ पे लिखा है, और दोनों में सेम लिखा हुआ होना चाहिए। ये आपने मैक्स कंडीशन डाल दी, ठीक है। बाकी यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, ये मैंने 1.6 मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके अलावा आप लोगों ने ये काम भी जरूर करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है। आपने सिर्फ इनपुट्स और प्रॉपर्टीज इन दो के अंदर ही काम करना है। इसके अलावा स्टाइल और विजिबिलिटी विजिबिलिटी को रहने देना है। अब आपने प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पर 1000 का बैलेंस लिखना है और इसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर देना। ये डिफॉल्ट पे होता है नॉर्मली, आप इसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर दें। ये दो पैरामीटर्स आप रहने देंगे, इसमें आपने कोई भी काम नहीं करना है। यहाँ पे जो दो ड्रॉप डाउन आ रहे हैं, ये दोनों आपने कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करने हैं। ख्याल रहे कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स वाले रहे, परसेंटेज पे या ऑर्डर पे ना रहे, कॉन्ट्रैक्ट्स पे रहे। ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स पे रहेगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स पर रहेगा, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम कर रहे हैं अभी। सारी कैलकुलेशन हमारी कॉन्ट्रैक्ट्स पर है। तो यहाँ पर हमने डाला है कमीशन। कोई मुझे बता सकता है कि ये कमीशन क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ। एनी मेंबर? जी बिल्कुल, ब्रोकर प्रॉफिट। ये स्प्रेड है बेसिकली। स्प्रेड आपने देखना होता है कि कितना ले रहा है। एग्जैक्टली, ब्रोकर कमीशन स्प्रेड। जीपीपी यूएसडी का स्प्रेड क्या है? जीपीपी यूएसडी का स्प्रेड है $1।
ये कभी कभी 80 सेंट भी होता है, किसी किसी ब्रोकर पे लगता है तकरीबन 12, मतलब $1.2 भी होता है। बट एवरेज मैंने देखी है ज्यादातर ब्रोकर की $1 होती है। तो उसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 2 से, और लॉट साइज से देखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट साइज 1 लाख है। एक लॉट की 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्टैंडर्ड लॉट जो होती है। तो उसके लिहाज से ये कमीशन बना है इसका 00005। ये कमीशन में आप डालेंगे तो स्प्रेड आपका यहाँ पे हर ट्रेड के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि ये जो आप रिजल्ट्स देख रहे हैं इसमें स्प्रेड शामिल है, हर ट्रेड के अंदर स्प्रेड शामिल है। ठीक है। अब नीचे है रिकैलकुलेट फिल ऑर्डर, इसमें से बस आपने ये सेलेक्ट करना है और कुछ नहीं। ऑन एवरी टिक फिलहाल आप सेलेक्ट मत कीजिएगा। ऑन एवरी टिक जो है हमारी एक खास ट्रेलिंग है जिसमें ये यूज किया जाता है। अभी ये एटीआर ट्रेलिंग है, इसमें आपने सिर्फ आखिरी वाला यूज करना है और कमीशन डालना है बस। तो प्रॉपर्टीज के अंदर तो आपने यही काम करना है, इसके अलावा आपने कोई और ऑप्शन नहीं छेड़ना, सिवाय इन दो के। यहाँ पे इनिशियल बैलेंस आपने 1000 लिख दिया, 1000 के ऊपर 0.1 के लॉट के हिसाब से आप एक कैलकुलेशन देखें, तो इसलिए आप एग्जाम्पल के तौर पे 1000 डाल दिया और यहाँ यूएस सेलेक्ट कर। इनपुट्स का मैं आपको तकरीबन समझा चुका हूँ, जो जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो इसकी सेटिंग है वो मैंने आपको बता दी। देखिए ये आपका बोर्ड तैयार हो गया। अब मैं डिटेल में जो है, यहाँ पर आपको ना ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है और ड्रॉप अप आ रहा है, ये स्पाइक जो लगी हुई है ये बता रहा है कि ये बाय है और ये सेल है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ इसके बारे में कि इसको देखते कैसे हैं। कोई बता सकता है थोड़ा बहुत कि ये इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सी है जो देखने वाली है? क्योंकि आज मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे सवाल किया है कि प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिटेबल इतनी कम है, तो ये इतना प्रॉफिट कैसे दिखा रही है? ये प्रॉफिट परसेंटेज तो कम आ रही है बहुत, तो ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी तो नहीं है। तो हमने ये नहीं देखना होता हर वक्त, ये सिर्फ बता रहा है, यहाँ पे ये आप जाएंगे दिखाएगा ये कि ये सिर्फ बता रहा है कि 97 डील्स में से इतनी विन हुई है और इतनी लूज हुई है, बस। ये विन और लूज का रेशो दिखा रहा है कि 97 में से इतनी ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई हैं और इतनी लॉस में गई हैं। पर ये नहीं बता रहा है कि कितनी प्रॉफिट में गई हैं और कितनी लॉस में गई हैं। बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग सोचते हैं यार 46% आ रही है इस स्ट्रेटेजी की, तो बेकार स्ट्रेटेजी है यार ये। 46% क्या होता है? 80 70% हो, 90% हो, फिर मजा आता है कि हाँ यार 85%, 90%। मैं ऐसी स्ट्रेटेजी भी दिखा सकता हूँ जो 85% प्रॉफिटेबल है, यहाँ पर 85% आ रही है, लेकिन उसका ड्रॉ डाउन ज्यादा है और प्रॉफिट बहुत कम है और वो लाल में है, यानी कि वो बेकार स्ट्रेटेजी है। 85% प्रॉफिटेबल होने के बावजूद वो बेकार स्ट्रेटेजी। सोचें क्यों, ऐसी क्या वजह है? 86 85% के ऊपर भी वो बेकार स्ट्रेटेजी कैसे है? क्योंकि वो लॉस ज्यादा दे रही है, ज्यादा अमाउंट का दे रही है, प्रॉफिट वो बहुत कम ले रही है। तो जब 10 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होती हैं, वो एक एसएल अगर हिट हो जाता है तो वो 10 का 10 प्रॉफिट खा भी जाता है और वो मजीद नेगेटिव में ले आता है। तो 10 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई हैं लेकिन एक आपका लॉस में गई है, आपका पोर्टफोलियो माइनस में खड़ा हुआ है। जबकि 11 ट्रेड्स में से 10 प्रॉफिट में है और एक लॉस में है।
क्योंकि आप प्रॉफिट छोटे छोटे ले रहे हैं उस स्ट्रेटेजी के अंदर, लॉस आपने उसमें बड़ा लिया हुआ। बात समझते हैं इस सिनेरियो का। 11 ट्रेड्स में से 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल हैं, एक का एसएल हिट हुआ है, लेकिन वो जो एसएल हिट हुआ है वो इतना बड़ा एसएल था कि वो 10 प्रॉफिट का सारा प्रॉफिट भी खा गया, उल्टा वो और माइनस में आ गया। आपका नेट प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में है। तो इस चीज को आपने कभी नहीं देखना। प्रॉफिट, ये परसेंटेज प्रॉफिटेबल है ना, इसको आपने कभी नहीं देखना। ये बहुत कंफ्यूज करती है, सबसे पहली नजर हम लोगों की इसी पे ही जाती है कि कितने परसेंटेज प्रॉफिटेबल है ये स्ट्रेटजी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी ये अली हसन हसनैन ने भी बोली है, बिकॉज प्रॉफिट फैक्टर, और भी ये भी बता रहे हैं प्रॉफिट फैक्टर और एवरेज रेट। ये बिल्कुल सही जवाब। आई थिंक मेरी इनसे बात हो चुकी है, तभी ये बात बोल भी रहे हैं प्रॉफिट फैक्टर और एवरेज रेट, क्योंकि मैं यही देखनी, एवरेज रेट देखनी है आपने और प्रॉफिट फैक्टर देखनी है। ये दो मेन चीज हैं आपकी। भूल जाओ कितना प्रॉफिट दिया है, भूल जाओ कितना ड्रॉ डाउन है, मेन चीज ये है एवरेज रेट। एवरेज रेट और प्रॉफिट फैक्टर कितना होना चाहिए, कम से कम भी आपका 1.8 तो होना चाहिए ये प्रॉफिट फैक्टर। तो एक तरीके की स्ट्रेटेजी बन सकती है, यानी कि कुछ कुछ को कंसिडर किया जा सकता है कि 1.8 प्रॉफिट फैक्टर आ रहा है, तो ये कुछ कुछ बेहतर बनी हुई है। बेहतरीन नहीं कहेंगे, बेहतर कहेंगे। ये 2.97 प्रॉफिट फैक्टर दे रही है स्ट्रेटेजी, तो क्या ये बेकार स्ट्रेटेजी है? सिर्फ इस बेस पर कि ये तो 50% भी नहीं आ रही, 46.39। नजरिया बदले थोड़ा सा। अब इस स्ट्रेटेजी में मैं कुछ और चीजें दिखाता हूं आपको जो देखने की जरूरत है। मैक्स ड्रॉ डाउन, ये मैक्स ड्रॉ डाउन क्या चीज है? ये $58 क्या है? कोई बता सकता है कि ये ड्रॉ डाउन एक्चुअल में मैक्स ड्रॉ डाउन का मतलब क्या है? ड्रॉ डाउन तो सबको पता है, मैक्स ड्रॉ डाउन का मतलब क्या है जो इस स्ट्रेटेजी के अंदर बताया हुआ है? इससे ज्यादा ड्रॉ डाउन नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा लॉस। बिल्कुल सही जवाब, मैक्सिमम लॉस। बिल्कुल। अब मैं इस ग्राफ से आपको थोड़ा समझाता हूँ, यहाँ पर मैं ये ड्रॉ डाउन को भी ऑन कर लेता हूँ। इसका मतलब मैक्सिमम लॉस, 97 ट्रेड का लॉस। नहीं, ये कुछ अजीब सी बात कर दी, 97 ट्रेड का लॉस। मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये ग्राफ चल रहा है, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, बराबर रहा, फिर और ऊपर चला गया, फिर नीचे आया। अब ये जो प्रॉफिट में जाकर जब ये नीचे आ रहा है ना, ये लॉस है। फिर ये एक और लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ। फिर ये प्रॉफिट हुआ, ऊपर चला गया ग्राफ, थोड़ा सा लॉस, छोटा लॉस हुआ, फिर थोड़ा छोटा प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर एक बड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर एक लॉस हुआ। तो ये जो प्रॉफिट के बाद नीचे आ रही है ना, तो ये जो नीचे आ रही है ये इसका ड्रॉ डाउन है। तो ये मैक्सिमम कितना नीचे आई है, ये इसकी देखा जाए तो यहाँ पर एक पीक है इसका, इस जगह पर, या साइड में एक प्राइस आ रही है। तो 1201.96, 1202 का फिगर ले लेते हैं। $1000 का अकाउंट है, $200 तक यहाँ पर जा चुकी है। अब ये $200 प्रॉफिट के बाद ये नीचे आई है, और ये मैक्सिमम नीचे यहाँ तक आई। ये कितनी नीचे आ गई है? सॉरी, तकरीबन 200 से 151 तक आ गई, यानी कि तकरीबन समझ लें कि ये 58-59 के आसपास। ये तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, उससे पता नहीं चल रहा। तो ये 58 ये है वो, जो ज्यादा से ज्यादा नीचे आई है ना, यानी कि यहाँ पर जब इधर थी तो ये यहाँ से लॉस होते होते प्रॉफिट थोड़ा होकर लॉस हुआ, लॉस हुआ, यहाँ तक आई है। उसके बाद फिर ये ऊपर ही चढ़ती रही है, यहाँ तक आई है, फिर इसको लॉस हुआ है, कि यहाँ तक आई है, फिर इसको लॉस हुआ यहाँ तक, फिर ये ऊपर चली गई, फिर ये छोटा सा लॉस हुआ जरा सा, फिर ऊपर चली गई, फिर थोड़ा लॉस हुआ, फिर ऊपर चली गई, ऊपर चली गई।
तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये जो ऊपर नीचे जिगजैग हो रहा है, ये है इसका लॉस। तो ये 58 जो डॉलर दिखा रहा है, ये किसी एक ट्रेड का लॉस नहीं है। ये कुछ ट्रेड्स को मिलाकर जो इसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हुआ है, यानी कि बेशक 8 ट्रेडें हों, 10 ट्रेडें हों, 50 ट्रेडें हों, जितना भी वो नीचे आई है ना एक वक्त में, लगातार जितने नीचे आई है, तो वो है इसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन 58। अब परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो अगर $1000 का अकाउंट है तो सिर्फ कितनी 4.83% इसका ड्रॉ डाउन हुआ है। और इसका जो प्रॉफिट गेन है $1000 के ऊपर, वो $53.37 है, सॉरी परसेंटेज है। ठीक है, इतना ड्रॉ डाउन है, इतना प्रॉफिट अब तक का। ठीक है, कब से कब तक का ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे देखना है। अभी मैं पहले पेज पर हूँ। ये इसका बोर्ड का पैनल है पूरा। ठीक है, स्ट्रैटेजी टेस्टर पे जब जाएंगे आप, यहाँ पे ये पूरा पैनल खुल जाता है इसका। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी लगी हुई है, ये बोर्ड है हमारा। ये स्ट्रैटेजी बताता है, इसमें 4 ऑप्शन आते हैं: ओवरव्यू, परफॉर्मेंस समरी, लिस्ट ऑफ ट्रेड, प्रॉपर्टीज। तो ओवरव्यू जो है वो ये है, नेट प्रॉफिट इतना है। नेट प्रॉफिट से मतलब लड़ झगड़ के आखिर में इतना कितना पैसे बने हैं, लॉस करके प्रॉफिट करके, लॉस करके प्रॉफिट करके, नेट ये बना है। टोटल 97 क्लोज्ड ट्रेड, यानी कि जो क्लोज हो चुकी हैं वो, अगर रनिंग में कोई है तो वो नहीं बता रहा, जो क्लोज हो चुकी हैं वो बता रहा है 97 क्लोज ट्रेड। विन और लूज का जो रेशो है इस स्ट्रेटेजी का, वो 46%। मैं आपको ये डिफाइन कर चुका। 2.97 प्रॉफिट फैक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बताता है कि टोटल ट्रेड्स में से कितना प्रॉफिट बना है। ठीक है, और इतना ड्रॉ डाउन हुआ है। तो उसको, ये प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को डिवाइड करता है, सॉरी ये इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है: द स्ट्रेटजी मेड फॉर एवरी यूनिट ऑफ मनी इज लॉट्स, इट लॉट्स ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ग्रॉस लॉसेस। ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस लॉस से ये डिवाइड करता है और उसके बाद ट्रेड से देखता है, तो ये एक प्रॉफिट फैक्टर निकलता है, एक एवरेज है। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ये 2.97। और एवरेज ट्रेड, यानी कि हर ट्रेड के अंदर तकरीबन एक एवरेज लगा लो, इतना प्रॉफिट तो बनता है। एक एवरेज है, लेकिन ये एवरेज है, ये जरूरी नहीं। किसी ट्रेड में ज्यादा भी बनता है, किसी ट्रेड में कम भी बनता है, तो उसने एक एवरेज निकाली हुई 97 ट्रेड्स के लिहाज से। ठीक है, 58 इसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। तो ये पेज क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। अब मैं आता हूँ, एक एक सवाल है। सर मैंने आपकी दी हुई फ्री स्ट्रेटजी 7.2 प्रॉफिट फैक्टर में कन्वर्ट किया, बट उसके प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, ये हमारे एक यूजर हैं बोर्ड के, उन्होंने बताया है कि 7.2 प्रॉफिट फैक्टर तक लेकर चले गए थे वो, ऑप्टिमाइजेशन करते करते। और जो प्रॉफिट आ रहा था यहाँ पर, वो 20% आता। अब ये देखें, 20% प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 7.2 आ रहा है। इट मीन्स कि वो कितनी भारी होगी, लेकिन उसकी ट्रेड्स कम हो गई होंगी। आपने बहुत ज़्यादा उसको जो है हाई प्रोबेबिलिटी बना ली होंगी, बहुत ज़्यादा, उसमें ट्रेड्स बहुत कम हो गए होंगे, बहुत कम बनती होंगे, लेकिन जो बनती होंगी वो बहुत अच्छी बनती होंगी। तो बेहतर है कि दरमियाना रखें। 2 से 3 प्रॉफिट फैक्टर, 4 प्रॉफिट फैक्टर बहुत है। तो गुड, मुझे अच्छा लगा कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। एनीवे, तो ये हो गया पहला पेज। अब दूसरा पेज आता है ये परफॉर्मेंस समरी। ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। नेट प्रॉफिट अब तक ये बना चुका है इतना। अभी नेट प्रॉफिट क्या है, वही ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, ग्रॉस लॉस इतना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से लॉस माइनस किया तो ये बचा। इतने लॉन्ग में प्रॉफिट बने हैं, इतने शॉर्ट में प्रॉफिट बने हैं। मैक्स रनर अप, इसको आप स्किप कर दें। ड्रॉ डाउन आपको बता रहा है कि $58 आपका ड्रॉ डाउन रखा है मैक्सिमम। ठीक है, और इसमें जो देखना होता है मजीद, वो देखना होता है, ये कमीशन आ गया आपका $97, आप कमीशन में गए, कमीशन तक बता रहा है। 97 ट्रेड्स हैं, जिसमें से 45 विनिंग है ओनली और 52 लूजिंग है। ये है वो प्रॉफिट रेशो
तो ये बता रहा है कि 52 आपकी लॉस में गई हैं और 45 प्रॉफिट में गई हैं। और ये बता रहा है कि ये लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में डिटेल बता रहा है। परसेंटेज प्रॉफिटेबल 46%। एवरेज ट्रेड ये है, एवरेज विनिंग ट्रेड ये है, एवरेज लूजिंग ट्रेड ये है, रेशो ये है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है, ये बहुत सारी डिटेल्ड है, आप इसको डिटेल में चेक कर सकते हैं मजीद। मैं इसमें जो सबसे ज्यादा चीज देखता हूँ ना, वो सिर्फ ये दो चीजें देखता हूँ। लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड, लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड। लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड $21 आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने उसको कंडीशन लगाई हुई है कि 20 पिप से बड़ा एसएल नहीं लेना। तो $20 एसएल है और ये $1 क्या है? कमीशन, स्प्रेड। ये हर ट्रेड के अंदर ऐड हो रहा है। तो आप एक वर्स कंडीशन के साथ, यानी कि एक एक्चुअल रिजल्ट देख रहे हैं इसके अंदर कमीशन डालकर। अगर आप कमीशन नहीं डालेंगे तो ये और बेहतर रिजल्ट हो जाएंगे, लेकिन रियलिस्टिक नहीं होंगे। रियलिस्टिक ये तब होंगे जब इसमें कमीशन भी ऐड कर देंगे आप। थोड़ा सा इसको और वर्स कंडीशन में देखना है तो स्लिपेज भी डाल के देख सकते हैं। तो कुछ कुछ सिनेरियोज में स्लिपेज डालते हैं, हम गोल्ड के अंदर स्लिपेज डालते हैं, वॉलेटिलिटी बहुत होती है, स्लिपेज मिलती है उसके अंदर। जीबीपी यूएसडी में मैंने बहुत कम देखा है, ना होने के बराबर, तो इसलिए मैंने स्लिपेज नहीं डाली। तो $21 का मैक्सिमम लॉस हुआ है, लेकिन लार्जेस्ट प्रॉफिट कितना हुआ है? $103। एक ट्रेड का बता रहा है ये। एक ट्रेड में $103 हुआ है, वो भी सेल की ट्रेड में। और बाय की ट्रेड में जो है वो $60 का मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है। अब ये कैसे हो गया, ये देखते हैं हम लिस्ट ऑफ ट्रेड के अंदर। लिस्ट ऑफ ट्रेड में आपको हर डिटेल बता रहा है। कितना कॉन्ट्रैक्ट साइज लिया था, ये इस प्राइस पे ओपन की थी, इस प्राइस पे क्लोज किया है, एंट्री लॉन्ग की थी और यहाँ पे एग्जिट कर दिया लॉन्ग को, ट्रेलिंग पे बंद किया है। 97 ट्रेड एंट्री फीस की, इस डेट को लिया है, इस टाइम पे लिया है, इस टाइम पे बंद किया है, इस डेट को बंद किया है। एक एक चीज इसमें आ रही है। प्रॉफिट इतना बना है, रनिंग अप इतना गया है, ड्रॉ डाउन इतना गया है। अब ये यहाँ पे जो ड्रॉ डाउन आ रहा है, ये क्या चीज है? ये उस ट्रेड का ड्रॉ डाउन है। यानी कि ये जो ट्रेड खुली है तो ये इतने ड्रॉ डाउन में गई थी, उसके बाद ये प्रॉफिट में चली गई। ठीक है, तो ये है वो ड्रॉ डाउन उस ट्रेड का। हर ट्रेड का अलग अलग है। यहाँ बता रहा है कि $3.5 इसका यहाँ पे लॉस हुआ है मुझे। तो ये जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है उस ट्रेड का वो $3 है, इसलिए एसएल हिट हो गया। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये $3 तक ही गई है और एसएल हिट कर दिया, ये इससे भी ज्यादा गई होगी, लेकिन ये ट्रेड क्लोज कर दिया, एसएल हिट हो गया, तो इसलिए हमें मजीद ये नहीं दिखा रहा कि ये और कितना नीचे गई है। लेकिन जो रनिंग प्रॉफिट में थी, जो जिसमें प्रॉफिट मिला है, इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये ड्रॉ डाउन में कितनी गई है। अब देखें, ये देखें, $8 प्रॉफिट दिया इसने, $8.6। लेकिन इसका जो ड्रॉ डाउन है वो $8 था, यानी कि ये $8 माइनस में जाके वापस आई है और उसके बाद प्रॉफिट दिया। तो यहाँ पर आप ये चीज आइडिया लगा सकते हैं, इसमें ये ड्रॉ डाउन हर ट्रेड का दिखा रहा हूँ। और ये क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है जो प्लस होता जा रहा है और आगे कैलकुलेट होता जा रहा है। और ये मैक्स टर्नओवर भी वही है। तो ये सब डिटेल आ गई हैं आपकी लिस्ट ऑफ ट्रेड में। अब एक एग्जांपल है कि मैं देखना चाहता हूँ कोई भी एक ट्रेड कि इसका जो प्रॉफिट बना है वो इतना। चलो, ये 103 वाली जो सबसे हाईएस्ट वाली थी, आए देखते हैं कि ये कैसे बनती है। इसमें यहाँ पर ये आ रहा है एंट्री शॉट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो चार्ट के ऊपर यहाँ से मिनिमाइज होता है ये। मैंने मैक्सिमाइज कर दिया था, अभी मिनिमाइज होता है। तो वो ट्रेड किधर गई? ये रही। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये बताने लगा, इंडिकेट कर रहा है, देखें कि ये है वो ट्रेड। अब यहाँ पे मैं एग्जिट पे क्लिक करूंगा तो वो यहाँ बता देगा। ठीक है, ये चार्ट पे इंडिकेट करता है। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं ना इस टारगेट पे, तो वो बताएगा कि यहाँ से ट्रेड ली। आइए ये ट्रेड देखते हैं। यहाँ पर इसने ये ट्रेड खोली थी इस दिन, और ट्रेल कर करके ये छोटा सा इसने एक्सेलरेट कर दिया।
अब उसके बाद यहाँ पर इस जगह ये ट्रेड खुली है, मैं उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊँ। ये देखें, इस कैंडल पर ये ट्रेड खुली है यहाँ पर, और इसका एसएल क्या है ये, जबकि इसका एसएल ज्यादा होगा। ये डायनामिकली ले लिया इसने। यहाँ से आप इस रूलर से ना मेजर कर सकते हैं इसको। यहाँ से एंट्री ली है, और ये एसएल है कितना, 10.3 पिप का, $10.5। ये इसका एसएल है। अब हमने कंडीशन क्या डाली हुई है, मैक्स 20 की। यहाँ इसने 10 लिया है, ये डायनामिक लिया है, अपने लिहाज से ये खुद लेगा और उसको फिर उस एसएल को ट्रेल करेगा। देख रहे हैं, ये नीचे आ रही है ऐसे, ये एसएल को ट्रेल कर रहा है, और ये जो ए लिखा हुआ आ रहा है ना, ये मॉडिफाई कर रहा है बार बार। ये इसको मॉडिफिकेशन के लिए दे रहा है। हर एक अलर्ट बजेगा जब भी ये कैंडल क्लोज होगी, इसका अलर्ट बजेगा, मॉडिफाई एसएल की कमांड जाएगी MT4 MT5 पर, और वहां पर आपका जो एसएल है वो मॉडिफाई हो जाएगा। जब ट्रेड खुलेगी तो ये एसएल होगा, और ये हर कैंडल पर यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ये कमांड एसएल जो है वो मॉडिफाई कर रहा है ये। यानी कि आपके MT4 पर एसएल चेंज होता रहेगा, और ये हर कैंडल पर ऑटो करेगा, ये आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये हर कैंडल पर ये ऑटो भेज रहा है, और ये एसएल को ट्रेल कर रहा है। ये जो लकीर चल रही है रेड वाली, और अब ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, यानी कि अब आपका जो एसएल है वो प्रॉफिट में बुक हो रहा है। ये सारा वो प्रॉफिट बुक करते हुए जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक स्पाइक आई है। अगर आप मैनुअल कर रहे होते तो इस स्पाइक से डर जाते कि यार आप सेल में बैठे हुए हो और यहाँ रिजेक्शन मिल गई है, आप यहाँ से इस कैंडल पर ही कहीं बाहर आ जाते। क्योंकि मैनुअल में तो इमोशंस आते हैं ना, इमोशंस भी आ जाती हैं, साइकोलॉजी भी आ जाती हैं। यार रिजेक्शन लग गई है, कैंडल भी बहुत स्लो छोटी छोटी बन रही है, और अचानक से वॉल्यूम आया और यार रिजेक्शन मार दिया, मुझे लग रहा है मार्केट ने ना ऊपर जाना है, तो सेल बंद कर दो। कोई अगर थोड़ा इंतजार करेगा तो देखेगा यार ये तो इंगल्फिंग कैंडल बन रही है, बड़ी कैंडल बन रही है, इसमें तो इन दो कैंडलों ने इसको इंगल्फ कर लिया है, मार्केट ने बाय जाना है। तो आप यहाँ कहीं इसको बंद कर देंगे, ये आगे आपको ले जाने ही नहीं देगी। लेकिन जब आपके कोई इमोशंस नहीं है, सिस्टमैटिक वे डला हुआ है, आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया है बैक टेस्ट से, तो आप इसको छोड़ देंगे, सिस्टम खुद इसको लेके जाएगा जहां तक ये लेके जा सकता है। और आप देखें कितनी खूबसूरती से इसने ये हर कैंडल पर ट्रेल करवाते हुए चल रहा है, मॉडिफिकेशन दिए जा रहा है MT4 MT5 को। ये देखें, एसएल चेंज मॉडिफाई लिखा हुआ आ रहा है कमांड के अंदर, तो ये मॉडिफाई कर रहा है मुसलसल हर कैंडल पर। यहाँ से देखें, ये पूरा ट्रेल कर रहा है, एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ, और ये ट्रेल किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। यहाँ तक इसने ट्रेल कर दिया, एसएल इसने यहाँ तक लगा दिया, इस कैंडल ने उसका एसएल हिट कर दिया। समझ रहे हैं, यहाँ पर एसएल हिट हुआ है, लेकिन उसने प्रॉफिट बुक कर लिया है यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो ग्रीन आपको बॉक्स दिख रहा है, 104 $105 का, ये आपका हर कैंडल पर बुक होता जा रहा है। यानी कि इतना सेफ ट्रेड को पकड़ के ये चल रहा है। आप मुझे बताएं कि क्या ये पॉसिबल है मैनुअल? कोई जवाब दे मुझे। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, ये ट्रेड कब स्टार्ट हुई थी और बंद कब हुई है। ये इस कैंडल पे स्टार्ट होके बंद हुई है, 7 घंटे 50 मिनट। 7 घंटे 50 मिनट ये ट्रेड चली है। क्या आप इतना लंबा बैठ सकते हैं इतने बड़े प्रॉफिट को लेने के लिए मैनुअल पे? बेशक आप ये सब चीजें मैनुअल करके ट्रेल कर रहे हैं, बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि 7 घंटे 50 मिनट तक आप बैठे रहो इस ट्रेड को लेकर? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 8 घंटे की तो नॉर्मल ड्यूटी होती है किसी ऑफिस जॉब में, ये 8 घंटे ट्रेड चली है। जब ट्रेड मैनुअल ले रहा होता है इंसान, तो वो एक जलते तवे के ऊपर बैठा हुआ होता है, और उसका दिल बार बार ना बाहर आ रहा होता है जब जब उसका प्रॉफिट जरा सा कम होता है, जरा सा ज्यादा होता है। वो ग्रिप ही नहीं ले पाता मैनुअल पे, वो कहीं ना कहीं बंद कर देता, आप यहीं पर ही बाहर निकल जाते हैं।
लेकिन यहाँ तक ये ट्रेड ली गई है, एक पूरे 8 घंटे की ऑफिस जॉब आपकी इस ट्रेड ने ली है। ये खुली कब है? दोपहर 3:40 पे खुली है और बंद हुई है रात को 11:30 बजे। अब ये सब चीजें जो हैं आपकी ऑटोमेशन पर ही पॉसिबल है, मैनुअल नहीं कर सकते। अगर कोई इसको मैनुअल टैकल कर सकता है तो मुझे बताया कि इस सेशन में अगर कोई अवेलेबल है कि इस ट्रेड को वो मैनुअल टैकल कर सकते। कोई है ऐसा? मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ तो बुरा मत मानिएगा। मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ कि क्या ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल है। पॉसिबल है, मैनुअली पॉसिबल है, लेकिन इतनी सफाई से पॉसिबल नहीं है कि हर एक कैंडल पर वो बैठा रहे और वो चेंज करता रहे एसएल को। बहुत मुश्किल से वो ये सब चीजें कर सकता है। बट ऑटोमेशन में क्या है कि सुकून है, उसने देखना भी नहीं है और प्रॉफिट बन रहा हो। अब देखें, ये एक ट्रेड है ओनली ऑन डेमो। यार ये डेमो वर्जन आप लोगों के लिए भी अवेलेबल है। इसको अगर आप परचेज करेंगे तो फुल वर्जन भी अवेलेबल है। तो ये डेमो के ऊपर, फुल वर्जन के ऊपर, दोनों पर ही ये चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं समझा नहीं आपकी बात, ये डेमो का मतलब क्या है? आपका डेमो अकाउंट की बात कर रहे हैं और रियल अकाउंट की बात कर रहे हैं? ये डेमो और रियल दोनों पे ही चलता है। अब देखें यहाँ पर इसने एसएल को ट्रेल किया, एंट्री यहाँ ली है इसने और यहाँ पे इसने एसएल रख दी। अब मार्केट थोड़ी बहुत जब नीचे आई है, इसने एसएल को चेंज कर दिया और एसएल को मॉडिफाई करता रहा। बट मार्केट यहाँ से घूम गई, स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हुई, बड़ी कैंडल बना दी, इसने आपको इज्जत के साथ बाहर निकाल दिया। एसएल आपका ये था, उसको भी छोटा कर दिया, यहाँ पे बाहर निकाल दिया। यानी कि एसएल आपके इतने से हिट हो रहे हैं, प्रॉफिट आपको इतने बड़े मिल रहे हैं। तो मुझे बताएं कि ये जो प्रॉफिट परसेंटेज मैंने आपको बताई थी, ये फिर कहाँ गई? इसीलिए प्रॉफिट फैक्टर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ये एसएल छोटे छोटे ले रहा है और प्रॉफिट बड़े ले रहा है। जब एक ट्रेंड आ जाता है मार्केट में तो ये उसको पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करता है और पकड़ के रखता है ट्रेड को और एंड तक लेके जाता है जहां तक पॉसिबिलिटी है। अब ये एक छोटा सा एसएल हिट हुआ, मैं आपको मजीद कुछ ट्रेड दिखाता हूँ इसके अंदर। ये तो एक बड़ी ट्रेड थी जो मैंने आपको दिखाई है। इस तरह के ट्रेड लेने की काबिलियत रखता है, बेसिकली मैंने दिखाने का मकसद मेरा ये कि अगर इस तरह की ट्रेड आई तो ये छोड़ेगा नहीं, पकड़ के रखेगा ट्रेड को, उस ट्रेंड को पकड़ के रखेगा और ट्रेंड को जहां तक वो मैक्सिमम खींच सकता है ना, वो खींचेगा। तो नहीं सर, लॉन्ग ट्रेड होल्ड करने का हौसला सिर्फ डेमो पर ही होता है, रियल पर तो इमोशंस ही कंट्रोल मुश्किल से होता है। हाँ, अच्छा सही समझ गया। हाँ, डेमो पे तो इंसान देखता ही नहीं है, लगा के छोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूँ, चलो डेमो पर भी मुझे इतनी बड़ी ट्रेड लेके दिखा दो, इस तरह ट्रेलिंग करके। मैं हर कैंडल पर ट्रेलिंग करवा रहा हूँ। ये जो ए लिखा हुआ है आप देखें, ये तकरीबन हर कैंडल पे लिखा हुआ है। इस पर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इस पर ये उससे नीचे की तरफ नहीं आया। जितना ये नीचे आता रहेगा उतना उतना ये लेता रहेगा। ए देखो कितने कितनी बार मॉडिफिकेशन हुई है, कितनी मॉडिफिकेशन आप मैनुअल में नहीं ले सकते। और अगर ले भी लेंगे ना तो बहुत परेशान रहेंगे, एंड तक देखेंगे ट्रेल करता रहे और इसको देता रहेगा। अब मैं मजीद आपको कुछ और ट्रेड दिखाता हूँ। अब देखें, ये मूव नहीं लिया। अब सोचेंगे यार कि ये मूव क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये मूव सडन आया था। मैंने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लगाई हुई है। वो ऐसे ही मुंह उठा के अचानक से कोई ट्रेंड होता है ना, उसको नहीं पता। ये बहुत तरीके से ट्रेड पकड़ेगा। और मेजोरिटी जो है, ये ट्रेड अगर नहीं भी लेता तो आप लोग परेशान मत होइए कि यार ये ट्रेड क्यों नहीं ले रहा, मार्केट तो इतना ऊपर जा रही है, ये कुछ ले क्यों नहीं रहा। अक्सर सब लोग सवाल ये करते हैं, यार ये देखो इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, देखो मार्केट कितनी ऊपर जा रही है, इसने तो बाय लिया ही नहीं है। अगर इस तरह का हर बाय पकड़ना है तो फिर आप इस तरह के हर लॉस भी लेंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। जब इस बाय को यहाँ कहीं पकड़ना है ना आपने, तो यहाँ पर भी वो बाय लेगा इन जगहों पर, और इन जगहों पर भी बाय लेगा। इस एक प्रॉफिट को पकड़ने के चक्कर में
आप इस तरह के 50 लॉस ले लेंगे और इन दी एंड पोर्टफोलियो आपका माइनस। फिर आप परेशान होंगे कि यार लॉस हो गया, मेरा अकाउंट वॉश हो गया। तो कोशिश करें इन चीज़ों से बचने के लिए। ये देखें कितने दिनों के बाद ट्रेड आई है, और जब आई है तो पूरा निभा के गई है। एटीआर के जरिए पूरी ट्रेड इसने यहाँ तक, ठीक है। ये ट्रेड यहाँ से उठाई है इसने, यहाँ तक ली है, ये ट्रेल इसने किया है बकायदा एटीआर ने। और ये प्रॉफिट में ही लाके इसको बंद किया है, जबकि प्रॉफिट यहाँ तक गया है पर मार्केट रिवर्स आ गई, उसने यहाँ तक इस प्रॉफिट को बुक कर लिया था, तो ट्रेल करके यहाँ प्रॉफिट में बंद करवा दी। ये एसएल हिट हुआ, एसएल इसने ये दिया था, उस एसएल को भी उसने थोड़ा छोटा कर लिया है, यहाँ पे लाके उसने बंद किया, एक्चुअल से तो कम ही उसने लॉस दिया। थोड़ा और आगे ट्रेड देखते हैं। ये देखें, इस ट्रेड में भी इसने, यहाँ इसका एसएल था, ट्रेल करते करते प्रॉफिट तक पहुंच गया है और यहाँ पे इसने बंद करवा दिया। मतलब लॉस आपका कंट्रोलेबल है। ये देखें, मार्केट मार्केट उठी है, स्मार्ट मनी ने उठाई है, उसके बाद डेड हो गई, डेड हो गई है। फिर भी इसने ट्रेल कर करके आपको यहाँ तक पहुंचा दिया है, इसने यहाँ बंद करवाया, प्रॉफिट में ही बंद करवाई। अब ये देख रहे हैं, इस तरह की आपको इस तरह की चीजों से भी बचाता है। यहाँ पे एसएल है आपका, और यहाँ पे लाके बंद कर दिया प्रॉफिट। अब यहाँ पे वो ट्रेल करने का मौका ही नहीं मिला, तो यहाँ पर एक एसएल हिट हो गया। हमारे एसएल डिफाइन तो है ना एटलीस्ट। अब यहाँ पर अगर सेल आया है और हम समझ रहे हैं कि दोबारा सेल आएगा, हम इंतजार ही करते रहे और ये पूरा पूरा माइनस में जाए और हम बंद ही ना करें ट्रेड, दुआ दुआ करते रहे अल्लाह से कि या अल्लाह नीचे आ जाए, या अल्लाह नीचे आ जाए। और फिर जब अचानक से यहाँ पे जब नीचे आएगी तो हम खुश हो जाएंगे। हम पहले सोच रहे होंगे कि यार बस एक बार नीचे आ जाए, मैं उसको ब्रेक इवन पर ही बंद कर दूंगा। तो जैसे ही नीचे आना शुरू होती है, थोड़ा प्रॉफिट में आती है, आप बोलते हो "ओए, इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, यार ये अब नीचे ही जाएगी, इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, इसने नीचे जाना है"। पहले सोचा हुआ था ब्रेक इवन पे बंद कर दूंगा, फिर जब इतनी बड़ी कैंडल देखते हैं आप बोलते हैं नहीं यार रुकना चाहिए, इतनी बड़ी बनी है, जाएगी सर। वहीं से दोबारा घूम गई, और आप दोबारा माइनस में खड़े हो और सोच सोच ही रहे हो कि मैं बंद कहाँ करूँ। तो ये इसने आपको इज्जत के साथ जो आपने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे आके आप खुद ही निकल जाओ। आप अपने दिमाग को ना टटोल नहीं पाओगे। आपने यहाँ लिख दिया है, बस वो हो गया, आपका दिमाग इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें। वो इतना एसएल बुक कर देगा सिस्टम, क्योंकि सिस्टम सोचता नहीं है क्या कि अदील सर को बुरा लग जाएगा या फिर उसको बुरा लग जाएगा, वो डील से निकाल देता है। यहाँ पे एसएल देखें, ट्रेल करते करते यहाँ तक लेकर आ गया, ये एसएल था, इतना छोटा कर दिया और इसको हिट कर दिया, नहीं उठी ट्रेड, माइनस में रिवर्स हो गई है, आपको निकाल दिया उसने छोटे से लॉस कर दिया। तो ये स्ट्रेटजी आप लगाएं, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। एक आखिरी चीज रह गई है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज का लिस्ट ऑफ ट्रेड मैंने समझा दी है, ये है प्रॉपर्टीज का, ये बहुत छोटी सी चीज है। ये है वो टाइम पीरियड। कैंडल्स, अगर आपके पास फ्री वर्जन है तो 5,000 कैंडल का देता है ट्रेडिंग व्यू आपको। तो 5,000 कैंडल के ऊपर आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पेड वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, तो उसमें वो आपको एसेंशियल के अंदर तकरीबन 10,000 कैंडल्स को देता है, और प्रो के अंदर आपको देता है, उस पर भी शायद 10,000 ही होती है, 10,000 या 15,000 होती है। और प्रीमियम के अंदर आपको 20,000 कैंडल्स का हिस्ट्री देता है वो। तो मेरे पास प्रीमियम है, तो ये 20,000 कैंडल्स का मुझे डेटा दिखा रहा है, तो इसलिए इसका टाइम पीरियड आ रहा है 15 जनवरी 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक। अप्रोक्स अप्रोक्स 3 महीने का ये प्रॉफिट है। इज्जत के साथ स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। 3 महीने में 97 ट्रेड्स ली हैं इसमें। ये मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, एक स्ट्रेटजी।
इस तरह की अगर आपने कोई 10 से 12 स्ट्रेटजी लगा ली तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। वो जो लोग बोलते हैं ना डबल शाह, ये डबल शाह भी कर सकता है ये बॉट। आपको 100% प्रॉफिट गेन एक महीने में भी दे सकता है। लेकिन तरीके की ट्रेड्स लगाओ, तरीके की स्ट्रेटजी लगाओ। ये स्ट्रेटजी इस ये यूनिवर्सल बॉट है, इसके अंदर कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अच्छी स्ट्रेटजी लगाओगे तो प्रॉफिट मिलेगा, बुरी स्ट्रेटजी लगाओगे तो लॉस मिलेगा। तो प्रॉपर तवज्जो के साथ स्ट्रेटजी बनाओ। हम जैसे कि मैं हूँ या सर हैं, किसी से भी आपने पूछना है कि ये जो स्ट्रेटजी मैंने लगा रहा हूँ क्या ये लगाने के काबिल है या नहीं। क्योंकि आप रियल अकाउंट में लगा रहे हो, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा पर्सनली कि किसी भाई का लॉस हो। तो कोशिश पूरी करें कि आप जब भी कोई स्ट्रेटजी बनाएं मुझसे पूछें, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रेटजी जो है ये ऑटोमेशन के काबिल है भी या नहीं, ताकि आप अपने लॉस से बच सकें। अच्छा, मैं सवाल देखूं जरा। दैट मीन्स इफ यू नीड more alerts, so you need to buy premium of trading view. If you need more alerts, you add more risk. Yes, बिल्कुल। जो फ्री वर्जन है उसमें एक इंडिकेटर के ऊपर एक अलर्ट लग सकता है। जो ट्रेडिंग व्यू का बता रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू में जो सब्सक्रिप्शंस हैं उसमें तीन किस्म के सब्सक्रिप्शन हैं और एक फ्री वर्जन। जो फ्री वर्जन है उसमें एक अलर्ट की इजाजत देता है ट्रेडिंग व्यू। तो आप कोई एक ही स्ट्रेटेजी पर एक अलर्ट लगा सकते हैं, राइट। लेकिन जब आपके पास कोई पेड वर्जन होगा तो जो सबसे पहला है इसका एसेंशियल, उसमें वो 10 अलर्ट देता है आपको। प्रो के अंदर आपको 100 अलर्ट्स देता है और प्रीमियम में आपको 400 अलर्ट्स देता है। यानी कि एक वक्त में आप 400 अलर्ट्स लगा सकते हैं, यानी कि 400 स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं आप इस बॉट की। अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है और हमारे बॉट का फुल वर्जन अवेलेबल है तो आप 400 स्ट्रेटजीज एक वक्त में लगा सकते हैं। ये इतना कंपेटेबल है। सर अलर्ट से ही ट्रेड एक्टिव होती है MT4 MT5 से? बिल्कुल, बिल्कुल उसी से ही होती है। अलर्ट से ही कमांड जाती है MT4 पे। अलर्ट्स लगाएंगे तो वो कमांड आगे गो थ्रू होगी और वो वहां पर जो है विद इन एक सेकंड, बहुत दूर की बात बता रहा हूँ, बहुत दूर की। एक सेकंड का भी जो 10वां हिस्सा होता है ना, उससे पहले आपकी ट्रेड लग चुकी होगी। यहाँ अलर्ट बजा है, वहां ट्रेड लगी, पलक झपकते ही आपकी ट्रेड लग जाएगी। इतनी फास्ट है। यानी कि अगर यहाँ पर अलर्ट लगा बजा है ना, आपने देखा अलर्ट बज गया है, तो आप जितनी देर में MT4 पे जाएंगे ना तब तक आपकी ऑलरेडी ट्रेड लग चुकी होगी। कितना फास्ट है ये। सो ऑटोमेशन में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है और इसको मजीद सीखना चाहते हैं तो इन सेशंस के साथ जुड़े रहिए। शायद फिलहाल प्रो ही बेस्ट है, 100 अलर्ट्स वाला हमारे। हाँ बिल्कुल, 100 अलर्ट्स बहुत होते हैं। मैं तो कह रहा हूँ सादा वाला भी ले लोगे तो 10 अलर्ट बहुत हैं। बिगनर्स के लिए 10 अलर्ट भी बहुत हैं भाई। 10 स्ट्रेटजीज होती हैं वो 10 स्ट्रेटजी संभालने वाले बन जाओ, 100 वाले भी ले लेना। अगर आपका कोई बड़ा अकाउंट है और आप चाहते हैं कि मतलब मैं कोई 12 15 20 25 लगाना चाह रहा हूँ तो बिल्कुल कैरी ऑन, फिर आप प्रो ले लें। डिपेंड करता है आप पर। सर इस स्ट्रेटजी का चार्ट शेयर करते हैं। अच्छा, ये है वो स्ट्रेटजी और इसका चार्ट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। देखिए, ये रहा। यहाँ पे दो स्ट्रेटजीज हैं। एक ऑप्टिमाइजेशन टू वाली है। ये जो टू वाली है, आप लोग प्लीज इसी पर ही रहिएगा भी, क्योंकि ये कैंडल्स वाली है। दूसरी है रैंको वाली। अभी रैंको वाली ना आप संभाल नहीं पाएंगे, वो सारी प्रीमियम पे ही चलती है। बेहतर ये है कि आप इसको देखें। इसमें जितनी भी स्ट्रैटेजीज लगी हुई हैं, तकरीबन मैंने कोई एक दो और ये तीन माइनस करने, ये रिपीटेड है, मैंने डेमो वर्जन के ऊपर बनाई हुई है।
तो ये 10 स्ट्रेटजीज यहाँ पर भी अवेलेबल हैं जो कैंडल्स पर हैं, और ये सारी हाई प्रोबेबिलिटी वाली है। ये कभी एक साथ ना 10 खुली हुई नजर नहीं आएंगी आपको। कभी किसी दिन एक चलेगी, किसी दिन दो चलेगी, मतलब एक साथ एक वक्त में ना आपको एक या दो ट्रेड मिलेंगी 10 स्ट्रेटजी लगाने के बावजूद भी। ये इतनी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाली है और ये स्लो है, लेकिन आपका प्रॉफिट गेन करेगी। अभी मैंने कुछ, अभी आज मैंने जो है वो, एक मेरे एक प्रीमियम है, मेंबर हैं, वो अक्सर ना मुझे शेयर कर रहे हैं अपने प्रॉफिट रिजल्ट। उनको एक हफ्ता हुआ है मुश्किल से लगाए हुए। उस एक हफ्ते में उन्होंने मुझे तकरीबन रोजाना ही मुझे अपने प्रॉफिट शेयरिंग दे रहे दिखा रहे होते हैं। अभी मैंने आप लोगों से वो ग्रुप में शेयर भी किया है प्रॉफिट शेयरिंग, आप लोगों ने देखा होगा। वो इतना कोई बड़ा प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, लेकिन क्या है कि एक्यूरेसी है। मेरी शुरू से ना एक चीज रही है कि स्पीड के ऊपर मत जाओ, एक्यूरेसी पे जाओ। एक्यूरेसी एक बार आपकी परफेक्ट हो जाएगी, स्पीड खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। तो एक्यूरेसी के ऊपर चलो, स्ट्रेटजी ऐसी लगाओ जो हाई प्रोबेबिलिटी की हो, जो आपको ज्यादा तंग ना करे। रोजाना जब आप अपना मोबाइल खोलें तो कुछ अच्छे अच्छे प्रॉफिट बने हुए हों, बेशक थोड़े बने हों, लेकिन परफेक्शन होनी चाहिए। वो अगर आप देखते हो कि यार इतनी सारी ट्रेड, क्योंकि जो सर ताहिर की वीडियोस हैं उसमें आप देखते होंगे जब वो किसी की शेयर करते हैं, अपनी भी स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी ट्रेड्स आ रही होती हैं। सर ताहिर ने ये बॉट क्रिएट किया है, वो मल्टीपल स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, वो फुली हैंडल कर सकते हैं, वो एडवांस तरीके से इसको यूज करते हैं। वो 50-50, 100-100 स्ट्रेटेजीज लगा देते हैं। तो वो जब स्ट्रेटेजीज चल रही होती हैं, जब एक साथ 100 लगी हुई हैं, एक साथ 50 लगी हुई हैं, तो वो इतनी सारी ट्रेड्स ही दिखाएगा। तो लोग सोचते हैं कि हमारा भी ऐसे ही बन जाए। अब 100-500 डॉलर का अकाउंट है और वो चाहते हैं कि हमारे भी ऐसी ही इतनी सारी ट्रेड्स खुल जाए। गलत चीज है। सर ने कुछ टाइम पहले 7 लाख की वीडियो का शेयर किया था कि हमारे बॉट से 7 लाख रुपए बने, 7 लाख का प्रॉफिट बना। अब वो जो 7 लाख का जो प्रॉफिट बना है, आप उसमें ये चेक तो करो कि उस बंदे का 10,000 डॉलर का अकाउंट था। 10,000 डॉलर के अकाउंट पे उसने जो है तकरीबन 2 से 2,500 डॉलर अप्रॉक्स उसने बनाए हैं, यानी कि 20 से 25% उसने प्रॉफिट गेन किया। तो 20-25% प्रॉफिट गेन हुआ है एक्यूरेसी के साथ। आप भी कर सकते हैं। अगर आपका 500 डॉलर का अकाउंट है तो 25%, 20% के हिसाब से आपका 100-150 डॉलर अगर हो जाता है, तो ये एक अचीवमेंट है आपकी। वो जो 7 लाख का प्रॉफिट बना है, वो आपका 500 डॉलर के ऊपर एक 100-120 डॉलर का बना है। तो ये इक्वल है। आप इस चीज को समझें, ठीक है ना? तो ये 10 स्ट्रेटजीज आपके लिए अवेलेबल हैं, इसको लगाएं और मजे करें। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। मैंने इसको प्रॉपर टेस्ट किया है। ये सिर्फ 10 हैं, 1,000 से ऊपर स्ट्रेटजीज बन सकती हैं। मैं जितना मैं वक्त निकाल पाता हूँ, मैं उस लिहाज से स्ट्रेटजीज बनाता हूँ। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा। एक रिक्वेस्ट भी है और एक चैलेंज भी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने तौर पर स्ट्रेटजीज को बनाएं, यूट्यूब पे खंगालें, खुद अपनी कोई दिमाग लगाएं, 3-4 इंडिकेटर्स को मिलाकर सोचें कि ये इंडिकेटर्स मिलेंगे तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो वो मुझे आइडियाज शेयर करें और बताएं कि सर इन पर स्ट्रेटजी अगर बनेगी तो कैसी बनेगी। या यूट्यूब पर सर्च करें बेस्ट फॉरेक्स स्ट्रेटजी, हज़ारों खुल जाएंगी। उनमें से कोई अच्छी स्ट्रेटजी मुझसे शेयर करें कि सर इसके इस स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स देखना चाह रहा हूँ। ये बोल तो रहे हैं कि ये 200% है, 300% है, बट मैं एक्चुअल में देखना चाह रहा हूँ कि ये उतनी है भी या नहीं। तो मैं उसका एक कंपैटिबल सिग्नल सोर्स क्रिएट करूंगा बॉट के लिए, और लाइव सेशन में आपको दिखाऊंगा कि ये स्ट्रेटजी मुझे रिकमेंड की थी किसी ने। आए हम देखते हैं इसको ऑप्टिमाइज करके कि इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो हम इस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। बात समझ रहे हैं? क्लियर होंगी चीजें। तो मैं चाहता हूं आप लोगों की तरफ से ये पार्टिसिपेट, कि आप लोग आए और मुझे बताएं कि सर ये स्ट्रेटजी है, इसको कंपैटिबल बना के एक बार लाइव सेशन में टेस्ट करें। तो इसमें मजा आएगा।
व्यूवर्स को भी, मुझे भी। मैं नई नई स्ट्रेटजीज क्रिएट कर करके आप लोगों को बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये एक आइडिया है जो आज मेरे क्लाइंट ने दिया है, ये एक आइडिया है जो मेरे एक स्टूडेंट ने दिया है मुझे, ये एक आइडिया है जो मुझे अभी एक कोलीग ने दिया है। आए मिलकर इसके ऊपर हम काम करते हैं। मैंने भी एक शेयर की थी, वो नहीं बनाई आपने। कल रात को जो शेयर किया आपने, बिल्कुल इंशाल्लाह बनाऊंगा मैं। आई थिंक मैं समझ रहा हूँ आप कौन है। आपने नाम चेंज किया हुआ है यहाँ पर। सर एफ वी जी सपोर्ट रेजिस्टेंस। अडियर एफ वी जी के ऊपर बन नहीं सकती, फेयर वैल्यू गैप है ना ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये मिट जाता है। इस पर आप बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो रीपेंट होते हैं। रीपेंट का टॉपिक ना अभी मैं आप लोगों से ना अभी तक मैंने बताया नहीं। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो रीपेंट होते हैं, उस पर स्ट्रेटेजी बन नहीं सकती। ठीक है, एफ उनमें से एक है। एफ जैसे ही आपकी फेयर वैल्यू गैप बनती है तो वो बाद में मिटिगेट भी हो जाती है। तो मिटिगेट जब हो गई तो ये यहाँ से रिमूव हो जाती है। जब रिमूव हो गई है तो वो बैक टेस्टिंग में आती ही नहीं है। तो आप उस पर ना ही कभी कोई बैक टेस्ट कर सकते हैं, और वो जब हट जाती है तो वो सिग्नल वहां से रिमूव हो जाता है, वो रीपेंटिंग में आ जाता है, वो रिलायबल नहीं होती। तो इसलिए फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ना हम बना नहीं सकते। बाकी अपने आइडियाज मुझे इनबॉक्स कीजिएगा प्लीज। अभी यहाँ पर मुझे बताएंगे, मुझसे मिस हो जाएंगी। मुझे व्हाट्सएप पर आप लोगों ने, ये आप लोगों की, आपका होमवर्क है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करें, अपना दिमाग लगाएं, जो जो आपको फीलिंग आ रही है मुझे वो पर्सनली व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पर, और मुझे आइडियाज दें कि कैसे कैसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, तो मैं यहाँ पर वो बनाऊंगा। ठीक है डियर। अब मैं मजीद आप लोगों के सवाल जवाब लेने के लिए हूँ। मैं फिलहाल अभी ये रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा जाते कि आप यूट्यूब पर लाजमी हमारे सेशंस जो रिकॉर्ड हैं सर ताहिर के, उनको देखें, इस बोर्ड को समझें, और जब ये सेशन ख़त्म हो तो काइंडली अपना ट्रेडिंग व्यू खोलें और डेमो वर्जन अपने पास प्लॉट करें, और जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ उसको भी प्लॉट करें। सारी सेटिंग आपको रिकॉर्डेड सेशन में मिल जाएंगी, पहले भी मिल चुकी हैं। आप उन सेटिंग्स को लगाएं और उसके बाद इस इन 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 इनपुट से खेलें। टाइम आगे पीछे करें, यहाँ पे ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, इससे खेलें, इस स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट के जरिए खेलें। एटीआर को चेंज करके देखें, स्टॉप लॉस को चेंज करके देखें, टाइम फ्रेम को चेंज करके देखें। अच्छा, ये जो टाइम फ्रेम है और ये जो टाइम फ्रेम है ये अलग अलग है, इसको मत छेड़िएगा प्लीज। ये जो तीन बॉक्स हैं इसको अनचेक ही रहने दीजिएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने पहले ही लास्ट सेशन में बताई थी। अक्सर लोग इस चीज को टाइम फ्रेम समझते हैं, ये मल्टी टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम नहीं है। टाइम फ्रेम यहाँ से सेलेक्ट होता है, इन जगहों से, यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करो, यहाँ पर आपने 5 मिनट सेलेक्ट करना। बोर्ड में जाके यहाँ पर 5 मिनट प्लीज मत सेलेक्ट कीजिएगा, ये गलतियां काफी लोग कर रहे हैं। ये मल्टी टाइम फ्रेम है एटीआर के लिए। तो इन तीन ऑप्शंस को बिगिनर्स प्लीज मत छेड़िएगा। ये मैं इंडिविजुअल मैं बाद में समझा दूंगा क्या होता है। तो ये सेटिंग्स को चेंज करके देखें, चेक करें। इंडिकेटर जो लगाया है उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके देखें। यहाँ पे कभी ये किया है तो ये करके देखें, इसको इसको नहीं तो इसको करके देखें। इस तरह से चेंजेस वगैरह करके देखते रहें कि रिजल्ट्स में क्या फर्क पड़ रहा है। थोड़ा साइड में कर दें, इसको साइड में करके यहाँ पे देखते रहें कि क्या चेंजेस आ रही है, क्या ड्रॉ डाउन आ रहा है। इस तरह के इनपुट्स को ना, हर एक इनपुट को चेंज करके देखें कि फर्क क्या आ रहा है। किसी में ज्यादा फर्क आएगा, किसी में कम फर्क आएगा। तो वो फर्क आपने देखने हैं और कुछ अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है। जिस तरह अभी एक भाई ने बताया था कि मैंने ऑप्टिमाइज कर करके 7.2 तक लेके चला गया। तो बिल्कुल करें, कोशिश करें, और मुझसे सवाल करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मुझे बताएं कि मसला क्या आ रहा है, मैं उसका जवाब दूंगा। बट सीखें, समझें। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा आखिर में जाते जाते, बहुत सारे ऐसे न्यूबीज हैं जिनको अभी ट्रेडिंग व्यू का भी नहीं पता। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उनको अलग से ट्रेडिंग व्यू की क्लास लेकर समझाऊं, लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं
ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल मार्केट में यूट्यूब पर भरे पड़े हैं फ्री में। कोशिश करें उनको देखने की और उनके जरिए इस ट्रेडिंग व्यू को समझने की, क्योंकि इस पर ये जो बॉट लगना है ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना कि टाइम फ्रेम तो पता नहीं है, इसमें करेंसी कैसे सेलेक्ट करनी है वो पता नहीं है। तो ये चीजें कोशिश करें कि आप खुद सीखें समझें। अभी ये जो जीबीपी यूएसडी है ये ओआंडा के ऊपर है। अब यहाँ पर अगर मैं जीबीपी यूएसडी लिखता हूँ, यहाँ बहुत सारे हैं ब्रोकर्स जो जीबीपी यूएसडी का दिखा रहे हैं। आपने कौन सा चार्ट सेलेक्ट करना है, आप पहला वाला ही खोल लोगे, कोई मसला नहीं, खोल लो पहला वाला भी। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि ओआंडा का ही यूज करो। मैंने ओआंडा के ऊपर ही ये सारी चीजें बताई हैं, आप भी ओआंडा को ही यूज करो। ठीक है। तो जितने भी न्यूबीज हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ट्रेडिंग व्यू को सीखें, और जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जिनको आता है काफी कुछ बट वो लॉस कर रहे हैं या वट एवर जो भी उनका रीजन है, बट उनको इतना पता है कि ट्रेडिंग व्यू कैसे चलाना है, उनको इतना पता है कि MT4 कैसे चलाना है, MT5 कैसे चलाना है, ब्रोकर पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, लेवरेज क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, लॉट साइज क्या होती है, पिप्स क्या होते हैं। इन सब चीजों की बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो ये ऑटोमेशन को समझना कुछ दिनों का काम है। आप मुझसे पर्सनली भी वन ऑन वन सेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री में। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो है उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगा उस सेशन का। फ्री में आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको इस ऑटोमेशन का सारा प्रोसेस मिनटों में समझा सकता हूँ। अगर आपको ये बेसिक पता है तो ये ऑटोमेशन को समझना कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। तो मुझसे रब्ता करें इस हवाले से, किसी भी किस्म की क्यूरी हो इस हवाले से कि आपको बॉट को चलाना किस तरह से है और ऑटोमेशन करनी कैसे है, मुझे पर्सनल मैसेज करें, मैं आपको फुली गाइड करूँगा। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, एक नई स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे और आप लोगों की ही बताई हुई स्ट्रेटजी पर काम करेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा और अपने स्ट्रेटजीज मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आप लोगों की ही कोई स्ट्रेटजी पर वर्क करके दिखाऊंगा और ऑप्टिमाइजेशन करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआएं दुआओं में याद रखिएगा।